प्रकट हो जाइए। वीडियो ऑन कीजिए अपना। मेरा वीडियो ऑन नहीं होता भैया। क्यों? आवाज ही आती है बस। नहीं, वीडियो तो ऑन हो मालूम नहीं, जाएगा। क्यों नहीं होता। देखिए नीचे वीडियो आइकन पे क्लिक कीजिए, हो जाएगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ जी। जी, आज का ध्यान एकदम बढ़िया था। हम्म। मेरा तो कैसे के बोलेंगे, आज का अनुभव एकदम थोड़ा सा कुछ अलग ही रहा। बताइए फिर सबको। हाँ, अलग ऐसे रहा कि मतलब अब जो जो चीजें आप बोलते जा रहे थे कि संसारिक तौर पे हम जो भी चीजें हमारे साथ होती हैं हम करते हैं, मतलब उसी तरह से, तो वो एक तरफ से सब चीजें जैसे हाँ 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 होते जा रही थी। पर एक तरफ से जैसे मतलब तुरंत हाँ हो रहा है, लेकिन तुरंत आगे चल के जैसे सब चीजें ना हो रही हैं। और एकदम अपने आप को एकदम बिल्कुल जैसे कोई एकदम फ्रेश, एक छोटा एक मतलब बेबी गर्ल जैसे होती है ना, हम्म। एकदम बिल्कुल फ्रेश, एकदम पिंकिश और लेमन उसमें। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पूरा रिप्रेजेंट कर रही है मुझे, और मतलब सब चीजें वो ना हो रही हैं। जो चीजें हाँ है वो सब चीजें ना है मतलब, और बॉडी एकदम लाइट वेट हो गई। चलिए बढ़िया है तो। वेरी वेरी गुड। तो मतलब और जब आपका पूरा ये सब स्टार्टिंग से शायद म्यूट था, तो ऐसे गणेश जी से श्री हनुमान जी से प्रार्थना हो रही थी, तो एकदम जैसे ही वो चीज प्रार्थना हुई और तुरंत वो आपकी आवाज कान में आ गई। एकदम बिल्कुल मेरिकल टाइप, आज इतना सुंदर लग, मतलब ये वाला अनुभव रहा। हाँ, थोड़ा पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ, मुझे भी खुद समझ में नहीं आया। कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ऑडियो ही नहीं हमें कनेक्ट लगा हो कि रहा शायद था। हमारा ही हमें ही आवाज नहीं हो पा रही। फिर वो दो तीन कॉल्स का भी हो गया, कॉल्स आ गई क्योंकि हाँ हमारा भी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो सोचा कि आज म्यूट में ही ध्यान करते हैं बिना सुने, कलेक्टिवली ऐसे ही बैठेंगे और ध्यान तो होगा ही मतलब। हाँ, श्री माता जी ने आज कंडीशनिंग तोड़वाई। थोड़ा सा छिन मिन करके कि भाई हमेशा एक से करते हो, लो अब की बार नए तरीके से करो। हाँ, पर हुआ बड़े अच्छे से। स्टार्टिंग में भी कोई ऐसी ऐसे नहीं हो रहा था, मतलब अच्छा हो रहा था उस समय भी। एकदम स्थिति अच्छी बन गई थी एकदम। एक्चुअली कलेक्टिव एनर्जी तो साथ में थी ना, सबकी जुड़े हुए। सबको ही पता था ना, सब जुड़े हुए हैं, जी लेकिन वो बात अलग है कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, ये मैटर नहीं कर रही। हाँ जी ध्यान तो हाँ जी हाँ बेसिकली जी ध्यान तो बेसिकली अपने सिस्टम में होता है ना। तो अपने सिस्टम में ध्यान चलता है, हाँ भले जी ही हाँ बात सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जी जी ये भी जी। उनका खेल है समझाने के लिए। हम्म। शिमाता ये समझाना चाहती हैं कि बेटा डिपेंडेंट मत रहो किसी भी एक चीज पर। मैं तो मौन में भी ध्यान कराती हाँ हूँ जी और हाँ बोल जी के भी कराती हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो ये एक तरीके से कंडीशनिंग पर ब्रेकिंग ये सेटअप था। हम्म। मुझे ऐसे ही लगता है, शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि आवाज ही नहीं आ रही, मतलब ऑडियो ही लिंक नहीं हो रहा। कनेक्टिविटी अगर खराब है तो वीडियो लिंक नहीं होगा, लेकिन आज उल्टा हो गया। वीडियो लिंक हो रहा था लेकिन ऑडियो हाँ लिंक नहीं हो रहा था। जी अब ये फिर गड़बड़ हो गया नेट। हमारे यहाँ पता नहीं क्या बीमारी हो गई है नेट की। इस एरिया में सिग्नल नहीं आते हैं लगता है पूरी तरह, बार बार तो थोड़ा गड़बड़। ठीक से हो रहा है। हाँ, क्या चीज? मैं अभी बाहर अंदर वाले रूम से बाहर वाले रूम में शिफ्ट हुई हूँ, ताकि वो थोड़ा सा नेट थोड़ा सही रहेगा। हाँ, वही नेट का ही चक्कर है, हाँ प्रॉपर काम जी। नहीं करता है। और कोई बताइए इससे संबंधित। बहुत सारे लोग मौजूद हैं अभी तो। हम्म।
सब साइलेंट मोड पे ही रहेंगे क्या? इंट्रोस्पेक्ट हो रहा है अभी भी लोग अभी भी अंदर से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। जो जो ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए अभी भी उसके बारे में ही सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा है, हाँ है, नहीं है, वो तो एकदम ट्रिक मार्क वाला था ना, जैसे इधर से क्वेश्चन हुआ उसमें अपने आप ही राइट रॉन्ग फटाफट ट्रिक होते जा रहा था एकदम। नहीं कभी कभी तो हुआ, हाँ वाकई ऐसा ही होता है। नहीं ऐसा कबूल है, अभी फंसे हुए हैं, कबूल है। हाँ हाँ जी, है, हाँ जी। लगा हाँ अच्छा इसीलिए ये प्रॉब्लम है इसका मतलब, अच्छा इसी हम फंसे हुए हैं, अच्छा अच्छा है। और फिर हुआ नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, हाँ तब तक और आ गया क्वेश्चन है, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फिर सोच रहे अच्छा हाँ वाकई ऐसा है हमारे साथ है। पर बड़ा जबरदस्त था, बहुत आज के अच्छा। क्वेश्चन पेपर तो बहुत ही अच्छा था, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे एकदम टीचर ने एकदम से पूरा एकदम क्वेश्चन पेपर सामने रख दिया और सबको पता है कि उसके आंसर्स क्या होंगे, लेकिन खुद को नहीं, नहीं। एनालिसिस करना एकदम नहीं नहीं वो तो पूरा अपने आप के अंदर, मतलब हर एक का आंसर अपने आप में ढूंढना है बिल्कुल दीदी, इंट्रोस्पेक्शन है, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को, बिल्कुल और बिल्कुल। कहाँ गलत हो ठीक करो अपने आप को। एक्चुअली दीदी गहन ध्यान अवस्था में ही ये संभव है, वरना ये डिप्रेशन में ले जाएगा। अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो डिप्रेशन आएगा। बस बस बिल्कुल बिल्कुल। माँ आदि शक्ति का सानिध्य मिलता है ना, तो हमारे पे सामर्थ्य आता है कि अपने आप को ढंग से देख पाए, वरना डिप्रेशन के गड्ढे में पहुंच जाता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि इन सब बातों से ही तो बाहर निकल के ही प्राप्ति होनी है ना। जब तक इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। फैक्ट है ये। भले ही हम अपने आप को कितना पॉलिश कर करके दिखा दें, लेकिन नहीं हो सकता, संभव नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अभी तो हम अपने आप को बहला देंगे, किसी के सामने कुछ भी प्रेजेंट कर देंगे, लेकिन ईश्वर के सामने क्या करेंगे? समस्या तो वो है ना। उसमें क्वेश्चन था कि क्या अभी भी आप उसमें फंसे हो संसार में, हाँ, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। फिर मेरे को आंसर आया, मेरे को अपने आप से मैंने बोला कैसे यहाँ से हम निकले, संसार में से कैसे निकले हम। मतलब चारों तरफ घिरे पड़े हैं, लाइक भाई घर के काम भी है, बच्चा भी है, हर एक चीज देखनी है, कैसे बाहर निकले इन बातों में से। बेसिकली इन बातों से बाहर नहीं निकलना है, मतलब बाहरी रूप से, भीतर से बाहर निकलना है। हाँ तो फिर मेरे को आंसर आया अंदर से कि बस विटनेस स्टेट में आ जाओ, विटनेस हो जाओ। यस, यही एक उसका सबसे अच्छा उपाय है। हाँ सरल तरीका। कहने में सरल है, लेकिन है नहीं सरल। हाँ बट प्रैक्टिकलिटी में सरल नहीं बहुत है, मुश्किल है। हाँ। क्योंकि आकंठ डूबे हैं ना, फंसे हुए, फायदा नुकसान काला सफेद साथ साथ सोचते रहते हैं ना, लगातार निरंतर, तो फंसे हैं बहुत बुरी तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको महसूस होगा कि यात्रा इतनी आसान नहीं है ध्यान की। नहीं ये तो हाँ, सच नहीं। बात है। बहुत प्यार से श्री माता जी से मुस्कुरा के जय श्री माता जी बोलना और बताना हाँ हाँ बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, ये तो बहुत मामूली बात रह जाती है। असली लड़ाई तो अपने अंदर से है। हाँ बिल्कुल। हम एक बाहर की सामूहिकता में जाते हैं, खूब इकट्ठे होते हैं, मजे करते हैं, भजन गाते हैं, डांस करते हैं, बड़े अच्छे से प्रोग्राम करके वापस आ जाते हैं, पर ये ध्यान नहीं रहता हमें कि हमें अपने से बाहर निकलना है। हाँ
होता क्या है कि हम जानबूझ के अपने आप को एंगेज रखते हैं उन चीजों में, जिससे खौफ ना आ जाए अपने को देखने का। अपने को देखना खौफ ज्यादा कर देता है। तो नहीं, जानबूझकर तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि हम अपने आप को ना एक एक दिलासा देते हैं, नहीं नहीं हम तो कलेक्टिव में बैठे हैं, हम तो ध्यान में बैठे हैं, सामूहिक है। नहीं नहीं, हम तो देखो सेमिनार में आए हैं, हम तो देखो महीने 2 महीने में सेमिनार में भी जाते हैं, अपने आप को दिलासा देते हैं, झूठा ये। पर अपने आप का सामना करने से बचते हैं, है ना दीदी, ये सच बात। ना बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सही। तो इससे ग्रोथ नहीं हो पाती। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, हमारे सहजी, उन्हें लगेगा अरे वाह बड़े डेडिकेटेड हैं, हम सब बड़े डेडिकेटेड हैं, सारे प्रोग्राम करते हैं और देखो रिलाइजेशन भी खूब देते हैं जा जाके, पर अंदर से हालत यह है कि खुद का सामना ही नहीं कर पा रहे हैं। जो ध्यान में उपलब्धि है ना, वो उपलब्धि यह है कि स्वयं का सामना करना, स्वयं से बाहर निकलना और देखना कि हम कहां चीजों में हम कहां चीजों में वास्तव में चिपके हुए हैं, कितना अटैचमेंट है बहुत सारी चीजों से। ये चीज है देखने के लायक एक्चुअली। बहुत सारे बाहर से तो बहुत कुछ करते हैं, मैं देखता हूं, बहुत सारी चीजें देखने का मौका मिलता है, पर असलियत में क्या है कि भीतर से आना है, भीतर से निकलना है, अपने अंदर से गुजर के देखना है कि हम वास्तव में उन चीजों के साथ हैं या नहीं है। क्यों दीदी? हाँ ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। और जब ऐसा करेंगे ना, समय समय पे ऐसा करते रहेंगे, तो यकीन मानिए उन्नति होगी, उन्नति होगी, यकीन मानिए। क्योंकि जब हम इधर देखते ही नहीं तो उन्नति कैसे होगी? सच्चाई यह है कि कुछ नहीं होने वाला, बाहर की सारी गतिविधियों से कुछ नहीं बनेगा। वो एक झूठा सा, हाँ, एक झूठा सा आवरण हम चढ़ाए रखेंगे अपने ऊपर सबके सामने, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। असली चीज है स्वीकार करना। किस चीज का स्वीकार करना? जहां पर अटके हैं वो स्वीकार करना और उसे हटाना, वो है तरक्की का असली चीज। और बहुत से सहजी देखे हैं मैंने, अपने आप को इतना बांध लेते हैं ना नियम कानून मर्यादाओं में, तो मुझे तो देख के भी सफोकेशन होने लगता है। अरे बाप रे, इनका क्या होगा भाई, इनका होगा क्या? वो कंडीशन मतलब हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। जैसे मकड़ी के जाले में ना एक मक्खी उलझ जाती है ना, जैसे वैसे ही हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है। फिर छटपटाते हैं और समझ में भी नहीं आ रहा होता छटपटा क्यों रहे हैं, और ये भी समझ में नहीं आता कि खुद को ही तो बांधा था, खुद को ही तो बांध रखा है हमने हर चीज में। मतलब एक इंटरेस्टिंग बात देखी है मैंने, बहुत सारे सहजियों से बातचीत होती रहती है कि भाई चाहते तो बहुत कुछ है करना, पर बांध इतना ज्यादा रखा है अपने आप को कि वो हिल भी नहीं सकते 1 इंच भी। तो ये दुहरी चीजें एक साथ नहीं चल सकती। यदि कुछ चाहिए जीवन में तो उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ना पड़ेगा। बिना बढ़े कुछ नहीं प्राप्त होगा। ध्यान कोई चमत्कार नहीं है कि बस बैठते ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अपने आप को रगड़ रगड़ के निखारना पड़ता है और हिम्मत जुटानी पड़ती है, हिम्मत कि बाहर निकलना है इस सब चीजों से, हौसला। और बाहर निकलने से डर क्यों लगता है? क्योंकि कहीं नुकसान ना हो जाए, उसे नहीं सह पाएंगे। बिल्कुल सह नहीं पाएंगे क्योंकि उसके प्रति इतना लालच है ना, इतना मोह है ना उन चीजों के प्रति, अगर ये छूट गई तो क्या होगा, बस यहीं पे बेचारी वो जो चेतना है फंस जाती है हमारी। हिम्मत ही नहीं होती हमारी कि हम उससे बाहर निकल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपरी तौर से हम जानते हैं
कि एक दिन शरीर मृत हो जाएगा तब भी छोड़ना पड़ेगा, हाँ, लेकिन जब तक मरते नहीं है तब तक सोचते हैं कि छोड़ो, आज झंझटें पड़े, पकड़े रखो कस के, निकल ना जाए ये मेरे हाथ से। और जिंदगी मुट्ठी की रेत की तरह फट से निकल जाती है। बिल्कुल। कुछ भी हासिल नहीं होता है। मैं तो देखता हूँ बहुत, मतलब सहजियों की सोल्स छटपटा रही होती हैं। आई कैन फील देयर प्रॉब्लम, पीड़ा महसूस कर पाता हूँ मैं सोल्स की, और उनको बताऊं कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो वो करने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। पीड़ित होना मंजूर है पर कर नहीं पा सकते, क्योंकि इतना जकड़े हुए हैं ना, हद से ज्यादा। हाँ, अब मुझे समझ में आता है कि जो हमारे बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी लोग होते थे वो मौन क्यों हो जाते थे, मौन क्यों हो जाते थे। अब मुझे भी रियलाइज होने लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की होगी पर लोग चाहते ही नहीं छोड़ना कुछ भी, तो मौन हो जाते हैं भी ठीक है अब क्या करें, तुम्हारी गति होगी, हम तो कोशिश कर रहे थे गति खराब ना हो। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा ये महसूस होने लगा। बहुत से सहजियों से बातचीत होती है, बहुत कुछ पाना चाहते हैं वो, पर वो छोड़ ही नहीं पाते। जिन चीजों को पकड़े रखा है बस उन्हीं को और कस के पकड़ लेते हैं। ये बड़ी समस्या है। कैसे हो? कुछ दिन बाद मुझे भी लगता है मेरा भी मौन शुरू हो जाएगा। सच्चे में। पिछले 19-20 साल से बहुत प्रयास चलता रहा सहजियों के लिए, पर अब मुझे लगता है कि वो कुछ होने वाला नहीं है भाई। अब कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो हिम्मत कर पाते हैं बाहर निकलने की, बाकी तो फिर कुछ नहीं। होगा तो जरूर। अगले जन्मों में हो सकता है, इस जन्म में दिख नहीं रहे लक्षण। ये बड़े, इसीलिए कबीरदास जी कह गए थे, भक्ति करे कोई सूरमा। उन्होंने कहा है कि भक्ति करना शूरवीरों का काम है, यानी कि बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। तो ये बात सोचनी होगी। समय ऐसे निकला जा रहा है, हर रोज एक दिन निकल जाता है। चिंतन करना जरूर चाहिए कि हर रोज एक दिन निकल रहा है, तो हमें क्या पकड़ के रखना है और क्या छोड़ना है, इसका जरूर हमें चिंतन करना चाहिए, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। सहजी इसी बात में खुश हो जाते हैं। श्री माता जी ने कहा है कि अगर आप चाहोगे तो आपका दूसरा जन्म नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जन्म नहीं होगा मान लिया, पर चेतना तो विकसित नहीं हुई ना। चेतना भी विकसित नहीं हुई और दूसरा भी जन्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? बहुत ही निचले स्तर की जागृति लेकर हम घूम रहे हैं इधर उधर, थक हार के फिर जन्म लेंगे दोबारा, ताकि हमारी चेतना अगले जन्म में फिर ऊपर उन्नत हो और उस लेवल पे उन्नत हो जाए जहां पे ये जो चीजें हमने कस के पकड़ रखी हैं उनको पकड़ने की इच्छा ही ना रह जाए। इस हद तक उन्नत होना है। अपने अंदर उतर उतर के साधना में इतना गहन चिंतन करना होगा कि इससे बाहर निकलने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाए हमारे अंदर। बहुत कुछ हो जाएगा अगर ऐसा हो गया, और तब अपने पे हंसी आएगी कि बिन बात की चीजें पकड़ के बैठे थे हम, तो कस के छोड़ ही नहीं रहे थे उसे, जकड़े हुए थे उन चीजों का जिनका कोई मायने नहीं है। बाद में खुद पे हंसी आएगी जब इससे बाहर निकलेंगे, और फिर आप भी हंसेंगे। थाका लगा के, अरे कहां पकड़े बैठे थे खाम खा। अपने आप में हंसेंगे ना। अभी भी बहुत सारी चीजें, हाँ बहुत सारी चीजें जैसे अपने आप में भी लगती है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीजें छूट रही हैं, तो वो चीजें छोड़ते
करते हुए लगता तो है कि इतने दिन का वो स्ट्रेस व्यर्थ ही था, कि क्यों लेके रखा। और छोड़ने में भी ज्यादा समय नहीं लगा, कि मतलब जब छूटना हुआ तो एकदम छूट भी गया, बहुत सारी चीजें छूट गई जैसे। तो उनका अभी कुछ याद भी नहीं आती, और कुछ ऐसे लगता है कि हाँ कुछ बहुत जैसे बहुत भारीपन लटका के रखा हुआ था, वो फूट गया, तो वही बॉडी और ये सब तन मन एकदम हल्का हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं धीरे धीरे। मतलब मेरा अपना अनुभव ऐसा ही है कि बहुत सारा फूट गया तो सब हल्का होते जा रहा है, और हो गया मतलब। आपको एक ताज्जुब होगा, बड़ी मजेदार बात इंसान बताता हो या हूँ। संसार हो, मतलब। आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। जो बहुत से लोग थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानते हैं, तो अक्सर कहते हैं भैया आपके साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, हम तो बड़ी दिक्कत में हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि इस स्थिति में आने के लिए क्या करा है बता दूं? कर पाओगे? ये फ्री फंड में चीजें नहीं मिलती हैं ऐसी, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। नहीं, सही सही बात है, सही ये बात कोई है। गॉड गिफ्टेड नहीं है या गॉड ग्रांटेड नहीं है, ये आपको तैयार करना पड़ता है अपने आप को इस स्थिति में आने के लिए। और जिन चीजों को कस के पकड़ रखा है उन्हें ही आराम से छोड़ना पड़ता है, तब जाकर इतना मजेदार जिंदगी मिलती है। हर चीज से मुक्त, हर ये सही नियम बात है, कानून एकदम सही बात पाबंदी, नियम कानून पाबंदी मर्यादा फालतू की चीजें, इन सब से मुक्त। ये जो मर्यादा मर्यादा हम कहते हैं, हम वास्तविक मर्यादा के बारे में जानते तक नहीं है। सच्चाई ये है, जो हमें मर्यादाएं नजर आती हैं वो मर्यादाएं हैं ही नहीं एक्चुअली। वो तो एक समाज का आडंबर है। वास्तविक मर्यादा तो हमारे भीतर है, वो मर्यादा है हमारी आत्मा की। वही मर्यादा असली होती है, और उसके लिए हमें कुछ बाहर से ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे भीतर मौजूद है। और वो बड़ी उच्च कोटि की मर्यादा है। वो मर्यादा है एक जीवात्मा का दूसरी जीवात्मा के द्वारा सम्मान, एक जीवात्मा की पीड़ा को दूर करने के लिए दूसरी जीवात्मा का प्रयास, एक जीवात्मा की छटपटाहट को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जाने का अदम्य साहस, वो मर्यादा होती है आत्मा की। ये तो बाहर के सब आडंबर हैं जी, दिखाई देते हैं। ये तो समाज में ऐसी एक संसार में ढोंग चल रहा है, और उसी ढोंग का हिस्सा है वो सारी चीजें, कुछ भी नहीं है। जो अपनी महात्मा की मर्यादा में स्थित होगा उसे ही मर्यादा का मतलब समझ में आएगा। नियम, ये फला नियम, वो फला नियम, मरने के नियम, जीने के नियम, पैदा होने के बाद के नियम, ये सब कचरा इकट्ठा कर रखा है इंसान ने। हाँ, बहुत सारा कचरा है। अब कोई मर जाए तो ये आफत हो जाए जान की, उसका इतने सारे काम करा देंगे ये लोग, इतने काम करा देंगे, आदमी सोचेगा भाई ये तो मर के चला गया, तू फंस गया। एकदम सही बात है। वो तो मर के गया, एकदम सही उसकी आत्मा तो जीवात्मा तो गई जहां जानी थी, और यहाँ जो बेचारा जो करने वाला है वो मर गया। उसको तो अब ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, जिनका कोई मायने नहीं है, उनका कोई मायने ही नहीं है। मैंने सारी चीजों को गहराई से अध्ययन किया कि ये जो कर रहे हैं इससे कुछ होगा क्या जीवात्मा का भला। पता लगा कुछ भी नहीं, एक लेश मात्र भी भला नहीं होने वाला। ये सारे के सारे कर रहे हैं अपने डर के कारण कि उनका भूत आके ना चिपट जाए, बस, और कुछ नहीं है। ये मेरे मन में भी आता है कि जैसे मतलब भाई कोई चला गया है, अपनी फैमिली का मेंबर है, चला गया, पर उससे कि भय आने लगता है कि भाई कहीं ये हमने कुछ गलत किया होगा, अब तो ये आत्मा चले गई, अब इनको सब पता है, तो ये कुछ कर कुछ यहाँ पे आके करना ना शुरू करते हैं, उनको तो सब पता चल जाएगा हमने क्या क्या किया है। उन्हें डर लगता है कि हमने जीते जी इनके साथ बहुत कुछ गड़बड़ किया, अब ये भूत बन के हमारी ऐसी तैसी ना कर दें। इसलिए वो पंडित जी से इतना सब पूजा पाठ ये सब, हाँ, ओ पंडित जी सारे पिंडदान कम ना हो जाए, 10 के 10 करा देना पिंडदान, कहीं हमारी जान आफत में ना आ जाए।
ये वाली मजेदार चीजें होती हैं। कहीं कहीं ये भूत बन के ना हमारे पीछे पड़ जाए, करने लग जाए। भूत ना, ये भूत है क्या? मैं तो कई बार ये भी सोचती हूँ, भूत होता है क्या? कुछ भूत है क्या चीज? कहीं भूत ना बन जाए कोई। भूत पता है क्या है दीदी? जैसे जैसे कब लगते हैं? जैसे एक वो होती है ना, आपने एक पेन ड्राइव में कोई मटेरियल भर दिया, पेन ड्राइव में एक चीज डाल दिया आपने, कोई चीज फिल्में वगैरह डाल के छोड़ दी, तो वो उतनी की उतनी ही है ना जितनी डाली है, और जब भी देखोगे वही वाली दिखेंगी। जब भी आप कंप्यूटर में लगाओगे उन्हें तो वही वाली फिल्में दिखेंगी। बस भूत भी वही होता है, शरीर छोड़ा और वो वहीं का वहीं रह गया, उसकी सारी चीजें वहीं की वहीं अटक गई। बस यही भूत है जिसके लोग इतना डरते हैं, भयभीत होते रहते हैं। और भूत निवारण के पता नहीं क्या क्या काम होते हैं, भगवान जाने। तो ये सारी मजेदार कहानियां हैं, पर इनमें कोई सत्यता नहीं है, सब ऐसे ही लफड़ा है बेकार का। संसार में लोग ऐसे ही अपने आप को उलझा के रखते हैं निरंतर। भूत भूत बेचारा मुझे क्या कहेगा। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी शुरू हुई है। कहाँ गए थे आप भैया? मैं कहीं नहीं गया था, ये जो है ना इसकी कनेक्टिविटी चली गई थी। अच्छा, मुझे था, मेरे को था कि हम लोग भूत की बात कर रहे हैं, भूत ने तो नहीं पकड़ लिया आपको? मुझे क्या भूत पकड़ेगा, बेचारा भूत ही चिल्लाएगा, हाय मुझे छुड़वाओ। अच्छा, किसके हाथ में आ गया मैं? और क्या, भूत का बेचारे का क्या हाल होना है। तो दीदी बहुत सारी ऐसी चीजों में जनता उलझी है, और मैं जब देखता हूं, खास तौर से जो सहज फॉलोअर हैं उनको देखता हूं, तो मुझे बड़ी दया भी आती है और अफसोस भी होता है। दया इसलिए आती है कि कहाँ उलझे हैं, निकल क्यों नहीं रहे, और अफसोस इसलिए होता है कि इतना कीमती समय रोज एक दिन कम हो रहा है और ये कहाँ पे अटके हुए हैं, किन किन चीजों में। बड़ी अजीब कहानी है। फिर लगता है अब क्या होगा, श्री माता जी का स्वप्न कैसे पूरा होगा, और फिर जुट जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्या पता जागृति आ जाए। आज जब शुरुआत हुई तो अब मेरा ऑडियो तो पता नहीं था, गड़बड़ हो गई है मुझे। तो आज सामूहिकता में यह हालत थी कि विशुद्धि की बड़ी स्थिति खराब थी आज, सभी की, लगभग काफी हद तक सामूहिकता की हालत ये हो रही थी कि विशुद्धि की जो निराकार ऊर्जा है वो आज उपस्थित ही नहीं हो पा रही थी। आज हमारे जो भी यहां मौजूद होंगे तो काफी हद तक फंसे हुए थे। आज बहुत देर बाद जाके निकली स्थिति, ऐसी बाहर निकली है। आज सब फंसे हुए थे, ऐसा लग रहा था मुझे। कोई भी साक्षी भाव में मौजूद नहीं था, आज बहुत कम लोग साक्षी भाव में मौजूद थे। तो आज एनर्जी आके ही नहीं दे रही थी, आके ही नहीं दे रही थी। काफी देर बाद आज एनर्जी आई। सही कह रहे हो। पता नहीं कहाँ कहाँ, कभी कभी होता है ऐसा कि सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं अटक जाते हैं सभी लोग। तो ये चीज क्लैरिटी वाली रहनी चाहिए, साक्षी भाव मेंटेन रहेगा तो आपको काफी अच्छी उन्नति होगी, तरक्की भी होती रहेगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे लगातार। वरना मुश्किल हो जाती है ना। अब देखिए, ये है ध्यान की सच्चाई कि अपना खुद का आंकलन करना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल। इसके बिना
मामला आगे चलेगा नहीं, बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक भी। और इसके लिए गिल्ट नहीं करना चाहिए। अगर सब आकलन करने में लगे। अगर हम फंसे भी नजर आए ना, तो गिल्ट में नहीं आना है, बल्कि अपने आप को निकालने के लिए तैयार करना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रम है। अब जैसे भक्त हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के बड़े भयंकर भक्त हैं। अब उनको लगता है कि तुम्हारा तो कुछ बुरा होगा ही नहीं, जो एक बहुत बड़ा भ्रम पाले हुए हैं। अब ये सोचिए, अगर नाव डूबेगी तो जितने सवार हैं वो सारे डूबेंगे ना, उनमें से कुछ बचेंगे नहीं। इसी प्रकार से बहुत से हमारे सहजी इसी भ्रम में रहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता, तुम्हें तो श्री माता जी बाहर निकाल के ले ही जाएंगी। जब तक खुद ही नहीं निकलेंगे तो मां भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगी। हमें खुद की मदद पहले करनी है, फिर हमें मां से मदद मिलेगी। मां ने अपना संपूर्ण ज्ञान हमें दिया, मां ने अपनी शक्तियां दी, ऊर्जा दी, सब कुछ हमें दी है, लेकिन बाकी सारा प्रयास हमें स्वयं करना है कि हम कहां कहां अटके हुए हैं उनसे बाहर निकले। और जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो कुछ लक्षण आपको महसूस होने लगेंगे। और लक्षण का सबसे पहले लक्षण क्या होगा? आपको संसार में मजा ही नहीं आएगा। जिन लोगों को संसार में बहुत मजा आ रहा है, तो ये गंभीर बात है, ये बढ़िया बात नहीं है। समझ लीजिए। अब लोग कहेंगे कैसे उल्टी बात कर रहे हो भाई, मजा तो आना चाहिए, माता जी ने कहा है खूब मजा आना चाहिए। भाई ठीक है, मजा आना चाहिए, आत्मा का मजा आना चाहिए, अपने ध्यान का मजा आना चाहिए, सबसे ज्यादा मजा इसी का आना चाहिए। अगर संसार में चीजों का बहुत मजा आ रहा है तो फिर वो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं समझने के लिए। अभी जैसे बहुत सारी चीजें अभी ध्यान के दौरान बातचीत हुई, एक क्वेश्चनियर हमारा अंदर से पैदा हुआ, एक क्वेश्चनियर चला, तो उस क्वेश्चनियर में देखना चाहिए कि कितने चीजें सही टिक हो रही हैं। अगर सही टिक नहीं है तो उसकी तरफ जरूर 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 ध्यान देना चाहिए, बहुत आवश्यक है आगे निकलने के लिए, वरना फिर बड़ी मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। और अपने आप से कभी कुछ होता नहीं है, मैं आपको बता दूं। जितने दिन श्री माता जी ने अपने चरणों में रखा है, जितने दिन से, उतने दिन का ये अनुभव है कि अपने आप से कुछ नहीं होगा। ये सोच ही व्यर्थ है बिल्कुल। हमारे सहजी पता नहीं किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अचानक उन्नत हो जाएंगे और बहुत ऊंचे पहुंच जाएंगे अपने आप ही। ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता, ऐसा असंभव है। खुद में उतरना होगा और खुद में उतर के देखना होगा। जैसे कि एक होता है ना, एक तालाब है और उस तालाब में बहुत सारे पौधे भी हैं, बहुत सारे प्लांट भी उगाए हैं। तो बहुत से लोग तैरने वाले होते हैं, वो तालाब में तैर रहे होते हैं, तो कई बार उन प्लांट की जो तने होते हैं उसमें पैर उलझ जाता है, और जब वो पैर उलझ जाता है तो तैरने वाले को खुद ही काट के निकालना है उस प्लांट की, उसको, तने को, वरना कोई और नहीं निकाल पाएगा और इतने में वो डूब जाएगा। ये समझ लीजिए। और यहां पे डूबने का क्या मतलब है? यहां पे डूबने का मतलब है कि उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए और मृत्यु आ गई इतनी देर में। यानी कि मृत्यु तक हमारी चेतना में मुक्त अवस्था का आनंद होना चाहिए कि दुनिया की कोई चीज हमें बांध नहीं पा रही है, तब जाकर कुछ बात होगी। और बहुत से सोचते हैं अरे मृत्यु क्या, अभी तो बहुत दिन है। ये दिन भी आज तक इतने सारे यूं ही निकल गए, आगे भी ऐसे ही निकल जाएंगे निश्चित रूप से। तो ये चिंतन चलते रहना चाहिए, लगातार चिंतन चलते रहना चाहिए। अभी मैं देखता हूं हमारे बहुत से सहजी शादियों वादियों में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे व्यस्त हो जाते हैं शादियों में, बस पूछो मत हाल।
बस पूता पता लगा कुछ दिन पता ही नहीं है कहाँ, कौन सी दुनिया में। अपने आप को भी विस्मृत कर देते हैं कि हम हैं कौन। तो ऐसा भी नहीं नशा चढ़ना चाहिए किसी चीज का कि होश ही ना रहे। ठीक है, संसार में हर चीज का आनंद लेने के लिए हमारी जीवात्मा आई है, पर हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि हमें वापस भी जाना है और उसकी तैयारी भी निरंतर रहनी चाहिए। यदि ध्यानस्थ अवस्था में शादियों का मजा लिया जाए तो क्या बुराई है, मजा आएगा इससे भी कई गुना ज्यादा यदि पूरी चेतन अवस्था में हम हर चीज का आनंद ले रहे होंगे। अब शादियों का सीजन आ रहा है कई कई दिन लापता हो जाएंगे इसमें, पर यदि कॉन्शियसनेस बनी हुई है तो वहां पे इतनी सारी गैदरिंग होगी और उस गैदरिंग में आप काम कर पाएंगे, अपने अटेंशन से उनके सिस्टम पे काम कर पाएंगे, ध्यान का भी मजा लेंगे और शादी का भी मजा लेंगे। पूरा एक जमावाड़ा है, पूरा ऐसा खेल फैलाया हुआ है ना माया नगरी ने, बस पूछो ही मत हाल। खैर चिंता करने की बात नहीं है, बस कनेक्टेड रहिए, सब बेड़ा पार हो जाएगा पर उसमें अपनी इच्छा रखनी पड़ेगी। बेड़ा पार होगा तभी जब अपनी तीव्र इच्छा हो और सजगता हो पूरी, कि हाँ हम जहां भी हैं सजग हैं, हम इन्वॉल्व नहीं हैं, बस तब जाकर कुछ बात बनेगी, वरना बड़ा कठिन यात्रा होती जा रही है। और ऊर्जा का स्तर ठीक था आज? हाँ, उनका तो स्टार्टिंग में हमारा तो जब मौन था, जब कुछ आपका ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा था, तब तो बहुत 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 ही ज्यादा ऊर्जा हमें तो महसूस हो रही थी। फिर वो जब थोड़ा सा स्टार्टअप हुआ, उसमें थोड़ा सा जब सब लोग अपना आंकलन कर रहे होंगे, मुझे लगता है उसी समय ऊर्जा का थोड़ा ये प्रभाव कम महसूस हो रहा था। चलो ये भी बढ़िया हुआ है प्रियंका, ये तो अच्छा ही हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों तक। जय श्री माता जी जब स्टार्टिंग में कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, पर जो एनर्जी का लेवल था वो बहुत ऊपर था। लोग थोड़ी देर के लिए ये हुआ कि आ जाएगा, बस ऐसे कुछ धीरज नहीं खोया, हो जाएगा भैया देख लेंगे, ऐसा लग रहा था। एक बार देखेंगे तो ठीक हो जाएगा, सब बस आँख खोल के देख लेंगे वो। आज लेकिन हाँ आकलन, हाँ बोलो बोलो बोलो। आकलन के टाइम में थोड़ा एनर्जी आ रही है, फिर बिल्कुल दम खत्म हो जा रही थी, ये हुआ। ये मैंने देखा वो इसलिए खत्म। एक और बात की अजी, आप अभी आप शादी की बात कर रहे थे, तो आज मेरे कजिन देवर के यहाँ शादी थी, मतलब हल्दी थी, तो ध्यान बस पूरा था कि 9 बजे तक घर आ जाना है कुछ भी हो जाए, ऐसे भी नहीं बैठ के भाग आओ बस। और गई तो सब लोग बहुत फालतू की बातें कर रहे इधर उधर में, लेकिन पूरा अपने आप लग रहा है कि सब लोग सोल है, और इतना तेज एनर्जी बढ़ गया था सहस्त्रार पे, जैसे कुछ खिंचाव बढ़ गया होने लगा। मैं बैठी हुई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। उन लोगों के बीच कोई आवाज किसी का सुनने को मन नहीं कर रहा, बस अपना ध्यान हृदय सहस्त्रार। तो आप बोल रहे हैं तो लगा ये तो आज किया है, भैया बता रहे हैं वही बातें और शायद ही 10-11 बजे के पहले ये सब खत्म होता है, पर 9 बजे मैं घर में थी आज। बड़ी हिम्मत करी तुमने कि घर के लोग तो जाने ना दें बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एकदम फर्स्ट में ही लाइन में निकल के भाग आई। निकल आई 9 बजे आ गई। बहुत बढ़िया। पता है जो ये आंकलन चल रहा था तो एनर्जी बार बार लापता क्यों हो रही थी जानते हो? बता सकता है कोई? बार बार एनर्जी आ रही थी जा रही थी, जैसे सी सॉ होता है ना पार्क में लगा हुआ सी सॉ,
उसमें बैठते हैं ना बच्चे, एक बार ऊपर होता है एक बार नीचे होता है। तो आज एनर्जी आंकलन के टाइम में ऐसे ही थी। क्यों हो रहा था ऐसे, बता सकता है कोई? मेरा तो ऐसे है कि क्योंकि वो एनर्जी का फ्लो मतलब कम ज्यादा इसलिए हो रहा था कि जब सब अपना आंकलन कर रहे थे तो एक साइड में वहां मन जा रहा था कि हमारे अंदर ये चीजें हैं और हमारे अंदर ये चीजें अभी ठीक नहीं हो पाई हैं। तो जब इंसान वो चीजें सोच रहा था तो एनर्जी का लेवल मतलब लो हो रहा था। और फिर अगर वहां से क्वेश्चन ये था कि हाँ अच्छा नहीं यहाँ तो हम ठीक हो गए, ये तो हम कर पाते हैं अब, तो वहां से एनर्जी का फ्लो ऐसे बढ़ रहा था। हम्म, काफी हद तक सही है। और कोई ये बताएगा? और कोई? कार्डियक ग्राफ जैसी एनर्जी थी आज। जी आपकी बात काफी हद तक सही है, उसमें बस एक ही एडिशन करना है मुझे खाली, कि हमने ये देखा कि हम ये कर पाएंगे तो एनर्जी बढ़ गई, हमने देखा ये नहीं कर पाएंगे तो एनर्जी घटी। इस सोचने के कारण ऐसा घटी है एनर्जी कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मिथ्या है कि नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे ये सत्य था, लेकिन हमने अपने आप को माना कि हम ये नहीं कर पाएंगे। एनर्जी इस कारण से घटी है। ये हमसे नहीं हो पा रहा है, ये हाँ, हाँ। नकारात्मक सोचने से हुई एनर्जी। वैसे आंकलन से कभी एनर्जी कम नहीं होती, हाँ जी लेकिन हाँ जी। हमारा आंकलन नकारात्मक था, इसलिए वो डेफिसिट मेरे हुई है। कहने का डेफिसिट ये तो हुई यही है। मेरा मतलब था कि मतलब हमें तो डेफिसिट कि होने हमसे वो चीजें हम नहीं मतलब ये जो क्वेश्चनिंग हो रही थी हाँ उसमें हाँ हाँ ये अच्छा ये मेरे अंदर फॉल्ट है, तो वो जैसे ये मन में आया कि ये चीज मैं गलत करती हूँ तो उसी समय एनर्जी का मतलब वो लो हो गया। फिर लगा हाँ ये कर सकती हूँ तो फिर एनर्जी बढ़ गई, ऐसा मुझे अंदर से फील हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें होती हैं ना, हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, हमने अपना आंकलन रॉन्ग किया, इस कारण से एनर्जी डेफिसिट हुई है। क्योंकि हम होते कौन है अपना आंकलन रॉन्ग करने वाले? हु आर वी? हम डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकते ना। हम अपने आप को डिसाइड कर ले नहीं 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 ये नहीं होगा, तो ये हमारा सोच ही गलत है। क्योंकि ये सोच है हमारी माइंड के ऊपर आधारित। जो हमारे पास पुरानी स्मृतियां हैं उसके आधार पर हम सोचकर ये बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वरी ने हमें अपने से इसलिए नहीं जोड़ा कि हम नकारात्मक भाव को अपने अंदर धारण कर लें। उन्होंने हमारे नकारात्मक भाव को सकारात्मक करने के लिए जोड़ा है, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस है वही सबसे बड़ा सकारात्मक घटनाक्रम है हमारे लिए। और उनकी उपस्थिति को महसूस करने से हमारी सोचें सकारात्मक होती चली जाती हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम उनकी उपस्थिति को महसूस करना छोड़ देते हैं। इंटरेस्टिंगली कि वो तो 24 आवर्स ड्यूटी दे रही हैं अपनी, लेकिन हमने उनको एहसास करना किसी भी कारण से बंद कर दिया, चाहे वो थोड़ी देर के लिए चाहे किसी भी कारण के लिए। तो तब ये चीज गड़बड़ होती है हमारी। बात सही। असली चीज ये है। तो हम चाहे कुछ भी ना कर रहे हो, पर हम अपना को निगेटिव ना माने, हम अपने आप को डिस्कार्ड ना करें, हम अपने आप को रिजेक्ट ना करें, हम डिजेक्टेड फील ना करें, हम अपने आप को गिल्ट में ना धकेलें। ये तो परमेश्वरी भी जानती है, हम कई बार जन्म ले लेके हम पता नहीं कितने प्रकार की कंडीशनिंग में कंडीशनड हो चुके हैं, पर उन कंडीशनिंग के कारण अपने आप को हमें दोष नहीं देना है, बल्कि छोड़ देना है कि ठीक है माँ, हम कंडीशनड हैं तो हमारी सहायता कीजिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं इन कंडीशनिंग से बाहर निकलने का, हमारी सहायता कीजिए। बस दोष नहीं देना है, क्योंकि दोषारोपण करने से तो पूरी विशुद्धि ही बंद हो जाती है। सहस्त्रार तो हो ही गया बंद, विशुद्धि भी बंद हो गई। यानी कि विशुद्धि भी रिसीवर होती है, सहस्त्रार भी रिसीवर होता है। विशुद्धि नॉर्मल कंडीशन में रिसीवर है, और सहस्त्रार कुंडली के सहस्त्रार पर रहने पर रिसीवर बनता है। तो हमने अपने को दोष देकर
विशुद्धि तक बंद कर ली विशुद्धि को तो एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये तो ऐसा हो गया कि एक घर है, दरवाजे तो हमने बंद कर ही लिए, अब हमने खिड़की भी बंद कर ली तो वेंटिलेशन तो गया, तो घर में रहने वालों को तो घुटन हो जाएगी, परेशानी लगेगी। तो ये दोषारोपण के कारण ऐसा होता है कि हमें अपने आप को दोषारोपण कदापि नहीं करना चाहिए। यदि हमें लग जाता है कि हमारा मिस्टेक हो गया या हम गलत रहे तो कोई बात नहीं, अगली बार के लिए उसे ठीक कर लेंगे। रिग्रेट करने की जगह अपने आप को ये काउंसलिंग दें कि ठीक है, हमें पता नहीं है इसलिए हो गया, अब आगे से ध्यान रखेंगे, बस खत्म। दोषारोपण करना तो बहुत ज्यादा नकारात्मक है, हमें इस चीज से बचना चाहिए, दोषारोपण से हमेशा। इट इज नॉट गुड, ग्रोथ के लिए कभी भी अच्छा नहीं है दोषारोपण। जैसे लिप्तता, संसारिक लिप्तता हानिकारक है, उससे बहुत ज्यादा हानिकारक दोषारोपण है, ज्यादा बहुत ज्यादा हानिकारक। लिप्तता तो हमारे जन्म जन्मांतर के बारंबार जन्म लेने के कारण आ रही है, लेकिन दोषारोपण हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता के कारण हो रहा है। तो इस चीज से बचना चाहिए हमेशा, चाहे हम कैसा भी आंकलन करें, बट वी शुड अवॉइड जी कि अपने आप को हम कल्प्रिट बनाएं और अपने आप को हम कह दें भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। दिस इज वेरी बैड। हाँ, कोई हमें हमारी सहायता कर रहा है, कोई साधक साधिका हमारी सहायता कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो ये वाली चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, इसे ठीक कर लो, वो एक अलग बात है। हम उसको कहते हैं कि अच्छा हमें बताओ कि हमारी बात ये ठीक है कि नहीं है, तो कहेगा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होने आना चाहिए, तो एक अलग चीज है। पर किसी और के द्वारा, अपने द्वारा नहीं, बिल्कुल भी। कोई और हमें कह सकता है कि हाँ आप ऐसे ऐसे हो, कि ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना है, लेकिन खुद को नहीं कभी भी हमें दोषारोपित करना, कभी भी, क्योंकि इससे यंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत ही बुरी कंडीशन में आ जाता है। ध्यान कीजिए, जब प्रारंभिक अवस्था में श्री माता जी ने हमें अपने चरणों में लाए थे तो उन्होंने तुरंत कहा था ना, मैंने अपने आप को क्षमा किया। बोलो, अपने माथे पे हाथ रख के, मैंने अपने आप को क्षमा किया। क्यों? इसीलिए कराया ना उन्होंने कि दोषारोपण से एनर्जी का सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, विशुद्धि ब्लॉक हो जाती है। सहस्त्रार तो खुला ही नहीं अभी तक। तो मुझे लगता है श्री माता जी ने इसीलिए किया होगा। तो मुझको भी हमेशा ऐसे ही लगता है कि अपने आप को दोषारोपित करना सबसे बड़ा अपराध है मेरी नजर में। अगर आपको लगता है कि हमने गलती की है तो ठीक है, आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम गलती ना हो। वो गलती ना हो। और क्या, अब जैसे हम लोग एग्जाम दे के आए, मान लीजिए हमने 9th क्लास पास की, उसमें एक सब्जेक्ट में नंबर बहुत कम आए। अब क्या हम अपने आप को दोष दे दे के मार ही देंगे क्या अपने आप को, या फांसी पे लटक जाएंगे? भाई अगली बार मेहनत कर लो, क्या हो गया? अब बहुत से बच्चे कर भी लेते हैं, फेल होने पे अपने आप को फांसी पे लटका के मर भी जाते हैं। बहुत बड़ा अपराध होता है ये। अरे तो क्या हो गया, आज फेल हो गए, अगली बार पास हो जाओगे, अच्छे से मेहनत कर लो, क्या हो गया? तो ध्यान में ये वाली चीज बड़ी घातक है। वैसे तो हर जीवन के हर पहलू में ये घातक है, लेकिन ध्यान में भी बहुत बड़ी घातक है ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती चीजें। आज इसीलिए ये सब थोड़ा सा हुआ होगा कि क्वेश्चन पेपर आ गया सामने और भी ऐसे मन में आया कि अरे हम तो यहाँ पर भी अभी ठीक नहीं हुए, अरे हम तो यहाँ पर भी ठीक नहीं हुए अभी। वो वैसे मन में बस वो ख्याल क्लिक हुआ और वो एनर्जी गई, क्लिक हुआ, खटाक से वही सब हुआ। हाँ, पर चलिए इससे एक चीज तो समझ में आई सबके कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है एनर्जी। हाँ जी। एनर्जी की उठक बैठक चल रही थी। जैसे वो फव्वारे नहीं होते हैं, एकदम से पानी निकलता है फिर बंद हो जाता है, फिर निकलता है फिर बंद हो जाता है। हैं वो पूरा वो म्यूजिकल गार्डन वाले जो वो होते हैं,
म्यूजिकल फाउंटेन जो होते हैं। इसलिए आज मुझे लग ही रहा था, इसलिए मुझे आज लग रहा था कि पूरे ध्यान के दौरान मैं एकदम एक छोटा सा बच्चा बन के मतलब पूरा वो सब देख रही थी, महसूस कर रही थी। और दूसरी जो चीज हमारे ध्यान के अंदर आनी चाहिए वो है सिंसियरिटी, सिंसियरिटी टुवर्ड्स मेडिटेशन। वो होना बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात होगी कि जैसे कोई एक व्यापारी है, वो अपने व्यापार के प्रति सिंसियर नहीं है, तो भाई उसका काम कितने दिन चल पाएगा। तो सिंसियरिटी टुवर्ड्स मेडिटेशन इज वेरी 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 इसेंशियल, वेरी इसेंशियल। इट शुड नेवर बी टेक इट एज ग्रांटेड। एक बार की बात है, मुझे ध्यान आ रहा है, देहरादून में 5th वर्कशॉप होना था, मतलब चल रहा था जी। और उस वक्त जितने लोग बताए गए थे, हमारे भाई साहब थे, उन्होंने अरेंज किया था, उन्होंने बताया इतने लोग होंगे। वहां जाके देखा तो डबल के करीब लोग हो गए। तो मैंने कहा भाई ये हमें तो पता नहीं इतने लोग होंगे। तो बोले वो ऐसे 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 बढ़ गए। ठीक है, अब जब प्रोग्राम चल रहा था तो जो बढ़े हुए लोग थे उनमें से बहुत सारे सहजी बातें ही किए जा रहे थे, लगातार बातें ही किए जा रहे थे। अब मेरी इस बात को सुनकर जो देहरादून गए थे उन्हें याद आ गई होगी सारी बातें, क्योंकि वो बातें कौन थे करने वाले? वो ज्यादातर वो सहजी थे जो रेगुलर सेंटर वाले थे, और सेंटर में जाकर पीछे बैठ के वो हमेशा वो यही करते थे। तो वो ये भूल गए कि ये वर्कशॉप चल रहा है, अभी उन्हें वही याद रहा है, सेंटर वाला माहौल आ गया उन्हें याद, और खूब बातें ही बातें चल रही हैं आपस में। तो वो इस वर्कशॉप को भी ऐसे टेक इट ग्रांटेड ले रहे थे। या ये कहें कि अगर सेंटर भी जाते हैं तो वहां पे इतनी बातें करते हैं मान लो अगर, तो वो सेंटर का भी कोई वैल्यू नहीं है ना। फिर मैंने उदाहरण दे रहा हूं खाली, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये लाइव एग्जाम्पल मेरे सामने था। अच्छा, जो इससे जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, इविल हंटर से, उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था ये इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, बातें कैसे कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं बातें, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतने दिन से 6 साल हो जाएंगे, तो सब लोग जानते हैं कि भी ध्यान के दौरान कोई बातें नहीं करेगा। जनरली कोई पोस्ट भी नहीं डालता है जनरली। कुछ लोग अभी भी डाल देते हैं, मैं देख रहा था ध्यान के टाइम के दौरान 1-2 पोस्ट अभी पिछले दिनों मैंने देखी, 2-3 दिन पहले फिर भी डाल रखी है किसी महान सहजी ने। उसको लगता है कि ध्यान के दौरान ज्यादा अच्छी तरीके से देखी जाएगी उसकी पोस्ट, पर यह भ्रम है उस सहजी का, क्योंकि ये एक रॉन्ग चीज की है। जिसने भी जैसे भी जो करते हैं वो रॉन्ग होता है। ये कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि ध्यान के दौरान कोई पोस्ट ग्रुप में नहीं डालनी चाहिए, कैसी भी पोस्ट हो चाहे। तो वहां पे जो बातें देखी तो मेरे को समझ में आया है कि भाई इन्हें आदत है पड़ी हुई ये पहले से ही। जैसे वो क्लास होती है ना, क्लास में पीछे बच्चे बैठे होते हैं, वो आपस में बातें करते हैं, आगे वाले तो नहीं बात करते, टीचर के पास हो गए, पीछे वाले आपस में बात करते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत से सहजियों को सेंटर्स में बैठकर पीछे बात करने की बहुत आदत होती है। हाँ, भजन वजन चल रहा है तो एक बार को आप बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान की बातें चल रही हैं और वो भी गहरी बातें चल रही हैं ध्यान की, तब भी बातें कर रहा है, तो वो इसका मतलब ये समझ में आता है कि सिंसियरिटी टुवर्ड्स मेडिटेशन इज वेरी वेरी लो। तो ये बहुत घातक है उत्थान के लिए। ये भी एक दूसरी चीज बहुत ज्यादा घातक है, हद से ज्यादा घातक है ये चीज। अच्छा, तीसरी चीज एक और देखी मैंने ध्यान में उत्थान करने के लिए। अब बहुत से सहजी ना टिपिकली कंडीशनड है, जिसे जिन्हें मैं अक्सर कहता हूं संस्थाधारी सहजी। संस्थाधारी सहजी, उनको हमेशा वो क्या करेंगे, दूसरे को यही कहते रहेंगे, अरे श्री माता जी की बात सुनो, श्री माता जी की बातें करो खाली। वो अपने कोई अनुभव है यदि आप एक दूसरे शेयर करें, उन्हें डिस्कार्ड करेंगे, नहीं 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 श्री माता जी की बातें कहो, केवल श्री माता जी की बातें बोलो, श्री माता जी के प्रवचन है उनकी बातें करो। अब वो इस कदर कंडीशन है, और श्री माता जी ने कब कहा तोता बन जाओ? श्री माता जी ने तो पहले ही शुरू के लेक्चर्स अगर पढ़े, सन 70 के या 80 के लेक्चर अगर पढ़े या सुने हो, तो श्री माता जी ने साफ बोला है
कि जो भी मैं आपको बता रही हूं उस पे आप एक साइंटिस्ट की तरह आप व्यवहार करें और खोजें मेरी बातों की सत्यता को। अगर तोता ही बनना है तो फिर माँ ने हमें ये सब क्यों कहा? माँ तो कहती जो मेरी बातें हैं ऐसी मान लेना, बस कुछ करना मत आगे। माँ ने तो ये कहा ही नहीं। और ऐसे जो संस्थाधारी ब्रांड टाइप के सहजी होते हैं ना, वो बस यही वाली बातें करते रहेंगे। बस श्री माता जी की बातें बोलनी है और किसी की बातें नहीं बोलनी। अब श्री माता जी क्या ये चाहेंगी कि हम अपने अनुभव ना करें? क्या उन्होंने कभी चाहा? बल्कि अगर उनके सारे लेक्चर्स आप पढ़ो सुनो तो उनमें सबसे बढ़िया चीज यही होगी कि आप ध्यान में पाओ और लोगों को बताओ। नित्य नवीन खोज। हाँ माता जी ने किसमें हम बोला है ना, नवीन खोज। अब ध्यान में उतरोगे तब तो हाँ। कुछ खोजोगे। हाँ। खोजोगे तो पाओगे। हाँ। और पाओगे तभी वही चीज शेयर करोगे आप। पर बताने को इच्छा होगी कि मैंने। पर वो बहुत से ऐसे सहजी हैं, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे श्री माता जी के लेक्चर्स के वो डीलर हैं, फ्रेंचाइज डीलर हैं, कि बस हर बार श्री माता जी के लेक्चर ही छाप देने हर जगह। और कुछ इस ग्रुप में भी कोशिश करते रहते हैं बार बार, हमारे ग्रुप में भी बहुत बार कोशिश करते हैं बड़े बड़े लेक्चर डालने की। अरे भाई, ग्रुप के नियमों में पहले इसीलिए बनाया गया था कि श्री माता जी के लेक्चर्स तो सबके पास आते हैं और रहते हैं। और श्री माता जी के लेक्चर्स होते हैं इतने बड़े होते हैं कि एक तरीके से उनका अपमान हो जाता है। पूरा लेक्चर कोई पढ़ता नहीं। मान लीजिए ग्रुप में 20 लेक्चर कोई डाल दे, 20 जने 20 लेक्चर डाल दे, क्या आप पढ़ पाओगे उन सारे लेक्चर्स को? संभव नहीं है वो ना। डिलीट ही करने पड़ते हैं, वो डिलीट ही होते हैं। डिलीट करने पड़ते हैं। तो एक तरीके से अपमान है श्री माता जी का। तो महानुभाव ऐसे लोग समझते ही नहीं है इस बात को। वो सोचते हैं बस हम इतने समझदार हैं या हम सब पे ये वाली बात लाद दें कि बस श्री माता जी की बातों के अलावा कोई और सुननी नहीं है। तो फिर श्री माता जी ने अपने अंदर उतरने के लिए क्या बात करी हुई? अपने अंदर उतरने को कहा श्री माता ने कितनी बार, तो क्यों उतरे? मत उतरो, पर तोता बन जाओ, रट्टा मारो श्री माता की लेक्चर का, वही जो है आगे जाके कह दो। और बहुत से लोग करते भी हैं ऐसा और फिर झगड़ा भी करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उत्थान की बाधा है कि हम तोते बन गए। बस हमने अपने अनुभव नहीं करने हैं, हम बस तोता हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। आई एम सॉरी टू से बट इट इज ट्रू। और एक तो अब क्या होता है कि एक तो बहुत कई 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 सारे लोग, जैसे मेरी बातचीत हुई तो उनको वो पूछेंगे ध्यान कैसा चल रहा है, तो अब मान लो हमने बोला कि हाँ भाई ध्यान तो बढ़िया चल रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि श्री माता जी आई थी आपके ध्यान में, माँ ने आपको क्या कहा? तो ये क्या बात हुई कि भाई आप ध्यान में थे तो अब बोलेंगे श्री माता जी ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा ध्यान में। कि नहीं, श्री माता जी तो दिखी तो होंगी ना। अब जैसे आप रात को सोए हो तो आपको माँ हमें सपने में आई, माँ ने मुझे ये सब बोला, तो मतलब मेरा बहुत अच्छा ध्यान हुआ, उनका बहुत अच्छा ध्यान हुआ। मतलब ये क्वेश्चन अभी मेरे जल्दी जल्दी में कई लोगों ने मुझसे ऐसे ये पूछा। अगर आपके ध्यान में श्री माता जी आई नहीं और उन्होंने कुछ आपको ब्लेसिंग्स नहीं दी, कुछ उन्होंने कुछ भी आपको नहीं बोला, तो इसलिए आपका ध्यान अभी मतलब नहीं अच्छे से हो पा रहा। और इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे महान सहजियों से, मैं श्री माता जी आपके सपने में आई, बाकियों के सपने में नहीं आई। अगर श्री माता जी ने सबके लिए संदेश देना होता तो सबके सपने में एक साथ आती और एक ही संदेश देती। अगर आपके सपने में आके आपको विशेष संदेश दिया है तो केवल आपके लिए है, वो अन्य लोगों के लिए नहीं है। दूसरी बात, श्री माता जी ने अपने सपने में आने को सीक्रेट रखा, बाकियों को नहीं बताया। तो क्यों आप ढोल पीट रहे हो उनके आने का? वाय? यही क्यों महानता? क्या सपने में आने से महान हो जाता है कोई सहजी? अगर मैं इसका उल्टा कहूं कि श्री माता जी आपकी सपने में सहायता इसलिए कर रही हैं कि आप उन्नत नहीं हो पा रहे हैं, और बाकियों के सपने में आके उनकी सहायता इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें माँ को लग रहा है कि वो ठीक ठाक चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? शायद ये वाली बात ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगी, है ना? मैंने कहा वो तो अच्छा है
ना आपका कनेक्शन माँ के साथ जो है, तो शिवाता जी आपके साथ कनेक्ट होती हैं, आप उनसे कनेक्ट होते हो, तो अच्छा है कि आपसे माँ शिवाता जी आपसे बैठ के बातें करती हैं, आपको सब जो भी आपका मतलब है, बस हमारा आपका ध्यान ऐसे है, हमारा ध्यान ऐसे है। जब शिवाता जी मेरे सपने में आएंगी तब मैं आपको शेयर कर दूंगी। इस चीज को मैं इस चीज से रिलेट कर रहा हूं। अब जैसे बहुत सारे बहुत पुराने सहजीव हैं, जब शुरुआत की थी शिमाताई ने सहयोग की, तो शिमाताई ने अपने से कुछ लोगों को जोड़ा जो शिमाताई के साक्षात स्वरूप के साथ निरंतर बने रहते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बड़ी मान्यता है ऐसे लोगों की, भाई शिमाताई के साथ रहे हैं, भाई अच्छी बात है, तो खुशी होती है, हाँ भाई शिमाताई के साथ रहे हैं। पर गलती से उन सब में इतना बड़ा भ्रम हो गया, बहुत सारे सहजियों में इतना बड़ा भ्रम हो जाता है कि अगर वो जो शिमाताई के साथ रहे हैं वो बहुत गहरे सहजी हैं, और हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हकीकत ये है कि उनकी चेतनाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए शिमाताई ने अपने साथ रखा ताकि जो उनका अपना साक्षात स्वरूप का जो एनर्जी फील्ड था उससे उनको नॉरिश करते रहे। और इस बात का पता, इस बात का जो एक प्रमाण है उन्होंने अपने लेक्चर्स में भी दिया है कि मेरे को तो सबसे अच्छा सहजी वो होता है जो दूर बैठा रहता है, मैं उसके पास होती हूँ, हाँ, मैं उसके पास होती हूँ। उन्होंने अपने शब्दों में भी बताया हुआ है। तो उल्टी गंगा है, उलट है ये चीजें। जो माँ के साक्षात स्वरूप के बहुत नजदीक है वो बहुत दूर है माँ से, और जो साक्षात स्वरूप से काफी दूर है वो माँ के काफी नजदीक है। ये उल्टा घटनाक्रम है। तो इसको कोरिलेट मैं करता हूं स्वप्न से कि भाई माँ ने अपने आप को आके दिखाया कि भाई किसी चीज की जरूरत है उसको, तो इसलिए आके बता गई कि भाई ठीक है ये वाली चीज ठीक कर ले भाई। वैसे श्री माता जी दूसरे कारणों से भी आती हैं, आपको सहायता करने ही नहीं आती श्री माता जी, बहुत सारे कारणों से भी आती हैं। अब मैं उन कारणों की चर्चा अभी नहीं करना चाहता क्योंकि उसका भी बहुत सारा चित्रण है, ये बाद में कभी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी हमें समझाने भी आती हैं। वो जरूरी नहीं कि हमें उस चीज के लिए मतलब हमारा यंत्र खराब हो इसलिए आई है, वो आगे के लिए उन्हें बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं, एहसास करानी होती है। तो इसकी कभी फिर दोबारा बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएंगी बातें। लेकिन अभी नटशैल में यह है, सरल शब्दों में केवल सपनों में आने वाली श्री माता जी के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी सहजी हैं अगर उनके सपनों में श्री माता जी आती हैं तो मेहरबानी करके उस बात को सीक्रेट ही रखें, क्योंकि केवल उन्हीं के लिए आई है श्री माता जी। और सपनों की चर्चा कर करके बता बता के अपने आप को महान साबित ना करें, क्योंकि ये महानता की कोई बात नहीं है, बल्कि ये समझिए कि आप बहुत कमजोर रहे होंगे इसलिए श्री माता जी को सपने में आके आपको उन्नत करना पड़ा। यानी कि आपका श्री माता जी पे विश्वास इतना जमा नहीं था, विश्वास नहीं कर पा रहे थे श्री माता जी पे, इस कारण से उन्हें आकर आपकी सहायता करनी पड़ी। और दूसरी अवस्था में श्री माता जी आती हैं, वो विश्वास के कम होने के कारण नहीं आती हैं, बहुत से ऐसे यंत्रों के सपने में आती हैं वो कि बहुत सारे कार्य कराने होते हैं। जब बाकायदा डिस्कस होता है, बाकायदा डिस्कस होता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, ये भी मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। शिव माता जी बाकायदा डिस्कस करती हैं आगे काम कैसे करना है, और इस तरीके से पूछेंगी, आप उन्हें बताओगे, फिर वो अपनी बात कहेंगी, ऐसा भी होता है। वो खाली आपके यंत्र के लिए नहीं आई है, खाली वो एक्सपेंशन के लिए भी आई है, सहज के एक्सपेंशन के लिए। और आप किसी कार्य करने जा रहे हो और कोई बहुत बड़ा कार्य होगा आपसे, आपके द्वारा, तो उस वक्त आशीर्वादित करने भी आती हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आती हैं। हाँ जी। लेकिन अमूमन कंडीशन में क्या होता है कि सहजी बेचारे बड़ी मजबूरी में परेशान होते हैं, बहुत अंदर से पीड़ित होते हैं, तब सांत्वना देने के लिए श्री माता जी आ जाती हैं। तो ये महानता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है श्री माता जी सपने में आती हैं, किसी वजह से आए, पर मजा तो आता ही है ना, माँ आए तो आएंगे, मजा तो आएगा, मजा आएगा। पर ये ऐसी बात नहीं है कि जिसमें किसी को नीचा दिखाया जाए और अपने आप को ऊंचा उठाया जाए। दिस इज ए वेरी रॉन्ग अप्रोच।
तो ऐसे सहजी जो बहुत अपने माँ के आने की बहुत बड़ी बड़ी बढ़ कर चर्चा करते हैं, मेहरबानी करके ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्री माता जी ने सीक्रेट रखा है तो आपको भी उनके सीक्रेट का सम्मान करना चाहिए, नहीं? और वो किसी को फिर हो भी जाता है ना कि आप तो हमेशा ही बताते हो कि हमेशा माता जी ध्यान, अब ठीक है चलो हम उस हिसाब से नहीं सोचेंगे, बस कुछ बच्चे हैं जैसे बोलेंगे कि अरे भाई उनका ध्यान अच्छा है क्योंकि उनको कल श्री माता जी ने ये कहा फिर ये कहा, और हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें तो श्री माता जी ध्यान में कुछ बताती नहीं है या आती नहीं है, तो उनके मन में वो एक चीज आ जाती है थोड़ी कि क्या हम अच्छे से ध्यान में नहीं उतर पा रहे, क्या हमारा ध्यान अच्छा नहीं हो रहा, क्या हमारे अंदर कमी आ गई है, मतलब कमी है। तो कुछ का ऐसा होता है कि जब तक पूरे अच्छे से इसमें ध्यान में आप अच्छे से मंझ नहीं जा रहे हैं, धीरे से अपने आप को वो नहीं कर पा रहे, उनमें कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये बोलिए। मैंने कहा, मैं बोल रही थी कि जब लोगों ने इतने श्री माता जी के लेक्चर सुने हैं, पढ़े हैं, तो श्री माता जी ने जो एक लेक्चर में ये तो बोला है ना कि अगर आप ध्यान में नए अनुभव पाते हैं तो आपको चीटिंग नहीं करनी है दूसरे सहजियों से, आपको उनको वो चीजें सब शेयर करनी है। बिल्कुल। तो ये मैंने पढ़ा, तो ये उन लोगों ने भी पढ़ा होगा कि माँ ने जब बोला, तो जब कोई अपने नए अनुभव बताता है ध्यान के तो फिर उसको मानते क्यों नहीं है, मतलब क्योंकि अगर उन्होंने ध्यान में अनुभव किए तभी तो ना वो शेयर कर रहे हैं। करेक्ट। वो मानते इसलिए नहीं है, उनको ना बहुत जोर से शौक लगता है, उनको लगता है हमें तो हुए नहीं, इसे कैसे हो गए, अब इसकी बातों को काटो। वो कहता है, वो क्या कहते हैं, उन्हें एकदम एक तरीके से ईर्ष्या पैदा होती है, ईर्ष्या, जेलसी पैदा होने लगती है कि ये कैसे बोल रहा है भाई, हम क्यों नहीं बोल पा रहे, अब इसे काटो, गलत साबित करो इसे। ये जेलसी के कारण ऐसा होता है, बहुत बार होता है ऐसा। अब वो बार बार मतलब इतनी हंसी भी आती है और मूर्खतापूर्ण बातें लगती हैं कि श्री माता जी से मामूली इंसान का कंपैरिजन क्यों कर रहे हो आप? श्री माता जी की बातों का एक छोटे से अदने से साधक की बातों से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? वाई? और फिर शिक्षा भी देंगे, नहीं नहीं माँ के लेक्चर ही बोलो, माँ के लेक्चर ही लिखो। अरे भाई क्यों, अपने ना बताएं? नहीं 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 माँ के, तो इसका मतलब आपको अपने अनुभव करने ही नहीं है, तो आपको अपने अनुभव नहीं करने हैं। तो आप गाने देते हो, भजन तो आप सुनते हो, वो तो सबने लिखे, वो तो श्री माता जी ने नहीं लिखे। करेक्ट। उनको तो आप गाते हो वहां पे बैठ के, यस, सुनते हो, फिर और लंबे लंबे गाते हो, कॉपी में से डायरी में से लाके वहां पढ़ते हो, सब सुनते हैं। हाँ। आप नहीं बोलते कि भजन क्यों इतना गा रहे हो? हाँ। भाई आप बंद कर दो भजन, क्योंकि यहाँ पे किसी का अनुभव अगर आ गया तो एकदम ईगो हर्ट हो गई, अहंकार हर्ट हो जाता है एकदम खटाक से कि अच्छा हम भी इतने पुराने हैं, हम भी इतना कुछ जानते हैं, ये कैसे कह सकता है? हम ही कह सकते हैं हम बहुत पुराने हैं, हम अथोराइज्ड हैं। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं समय समय पे। तो ये सबसे बड़ी बाधा है श्री माता जी की बातों का कंपैरिजन किसी के अनुभवों से करना। जो ऐसा करता है वो खुद तो गड्ढे में जा ही रहा है, वो अन्य लोगों को भी गड्ढे में ले जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ, अगर तू भी फंस मैं भी फंसा हूं, ना मैं निकलूं ना तू निकले, सब गड्ढे में विश्राम करेंगे हम। ये वाली भी एक कहानी है। अगर ऐसे ही होता रहा तो जैसे आने वाले समय में क्या हाल होगा, जैसे इस्लाम के जो फॉलोअर है ना, कितने भयंकर कट्टर हो जाते हैं और वो अपना अनुभव तो कुछ करते ही नहीं है, बस उसमें ये कहा है, उसमें ये कहा है, उनके नबी ने यूं कहा है, उनके नबी ने यूं कहा है, सारी जिंदगी यही कहते रहते हैं और लड़ते हैं और दूसरों को मारते हैं। अब आप हमारे यहां देखिए सनातनी लोगों का हाल क्या हुआ, राम जी राम जी राम जी कर रहे हैं और राम जी की बात ही नहीं मान रहे। सारे काम राम जी के नाम पे करेंगे पर राम जी की बातें ही नहीं मानेंगे जो करते थे राम जी, जब जिन्होंने अवतार लिया विष्णु जी ने राम जी के रूप में, जो वो कर कर दिखाया संसार को, वो खुद नहीं करेंगे पर राम जी का ही नाम लेंगे और राम जी का नाम थोपेंगे।
तो ये एक बहुत ही अजीब कहानी है कि भाई श्री माता जी ने काम जो, वो करेंगे जिसमें उनका खुद का फायदा हो। बस श्री माता जी की बातें दूसरे पे लाद दो और खुद पालन मत करो श्री माता जी की बातों का। ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है। तो बस यही है, ये सारी बाधाएं हैं जो आज जो है एक आंकलन यात्रा चली। आंकलन यात्रा के अंदर जो भी आप लोगों ने आज अनुभव तो किया, बहुत सुंदर चली, सबको मौका मिला। हाँ वो भी जो आंकलन यात्रा चली आप लोगों ने अनुभव किया, लेकिन उसके अंदर जो कुछ बाधाएं होती हैं हमारे उत्थान में, तो बाद में हमने उन सब चीजों का जिक्र किया। 7 प्रकार की मुख्य बाधाएं हमारे सामने आती हैं, तो इनको हमें त्यागना होगा। अगर ये त्याग देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। तो बहुत लंबी बात हो गई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने धैर्य के साथ सारी बातें सुनी। और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं? दादा जी के सामने हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि नहीं 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 नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हमें है। आपका साथ मिलता है, और तो एकदम मन की नहीं नहीं, क्योंकि अब वो देखिए सुनिए, क्योंकि आप भी तो इतने ध्यान से हम लोगों के मन की सब बातें सुनते हैं। बात ये आपके नहीं अंदर है। भी तो धैर्य उतना है कि हमारी सबकी जो छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, वो सुनते हैं और उनका फिर निवारण आपके थ्रू मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलेक्टिवली अच्छा मैं भी, दिमाग में प्रोग्रेस होने में हेल्प होती है। देखिए ये जो ध्यान की यात्रा चलती है ना, ये मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है। मेरे लिए भी इक्वली है, भले ही मेरे माध्यम से ऊपर मेरे हाँ, लिए भी है तो हम एग्जैक्टली हुई है। कलेक्टिवली है। तो हाँ तो इसलिए धन्यवाद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं इस धन्यवाद से। ये तो श्री माता ही जाने वो क्या कराएंगी। लेकिन अब वो खाली प्रेम है ना ये, अब वो प्रेम दर्शाने का मतलब तरीका है ये। आप कुछ भी समझ लीजिए, उनका खेल है ये तो बाकी कोई हाँ लोग, अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ, देख रहा हूं। आज कोई कुछ और कहेगा नहीं। आज तो प्रतिमा जी का हाँ शाम पूरी बैटिंग प्रतिमा जी करती रही आज। आज कोई पता नहीं, सब शांत है। आज हमारी रमनी बहन नहीं दिखाई दे रही। हाँ दीदी शायद चली गई मुझे लगता है। अच्छा। हम्म। चलिए फिर अब समय समाप्त करते हैं। हाँ जी। अब हो गए 3 घंटे तो हो गए। आज बहुत देर तक तो बड़ा अजीब अजीब कहानी हो गई बड़ी। हाँ शुरू में बहुत अजीब लगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया। मुझे हर भी बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। हर घटना के पीछे कुछ अच्छाई तो छुपी होती है। आज जो भी गड़बड़ सड़बड़ हुआ हो गया, कोई बात नहीं। पर वो भी एक नया अनुभव था। हाँ वो भी एक नया अनुभव था, क्योंकि इंडिपेंडेंटली जो हमने बिना उसके ध्यान किया। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपको मैं ये तो दिख रहा हूँ बोलता हुआ, आवाज ही तो नहीं आ रही। हाँ हाँ तो भले ही बोलने में जो चीजें चल रही हैं, उन सारी बातों के अंदर भी तो मतलब क्या जो फ्लो आ रहा है उसके साथ कनेक्ट हुए ना। उसके लिए शब्दों की जरूरत क्या है फ्लो के वही, लिए? हाँ वही वही कि बस वो म्यूट था। बात ये थी कि वो म्यूट था। बस। बस बाकी तो वैसे ही था जैसे बाकी सामने हम बैठते ही हैं, अपना कभी भी ध्यान में उतरते हैं, तो बस वही था मतलब। आज ये खेल कर दिया हमारे इसने, मोबाइल ने। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी भी नहीं बोल रहे। सो गए लगता है सब, नींद आ गई। हमारी बातों से सो ही जाते हैं सभी लोग, क्या करें। नहीं ऐसे तो नहीं है। जय श्री माता जी। अरे जाग रहे हैं भाई, जाग रहे हैं। जय श्री माता जी। जाग रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। शालिनी, बोलते क्यों नहीं हो तब लोग, सब लोग बात नहीं क्यों हम नहीं सुनते करते? रहते हैं। कहाँ तक सुनोगे? थोड़ा थोड़ा बोल भी दिया करो कभी कभी सब लोग। बाकी जो सुनने वाले ये कहा करेंगे, भैया एक अकेला ही बोलता रहता, बाकी कोई बोलता है नहीं, सब बेकार है। कह भी देते हैं बहुत से लोग तो। हाँ सबको थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा एक सबका भी पता चलता है, और थोड़ा सा एक बोलने का भी एक्टिविटी हम जैसे बात है ना सबके बीच में,
आपको प्लेटफॉर्म है, आप अपने मन की बात कह सकते हो। बिल्कुल, आपको एक चीज बता दूं मैं, मेडिटेशन से भी ज्यादा जो व्यू होते हैं ना, वो बातचीत वाले होते हैं व्यू। इंटरेस्टिंग बात है ये। जो जी। सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा देखे गए हैं वीडियोस, वो बातचीत वाले हैं। ध्यान से भी ज्यादा वो देखे गए हैं बातचीत वाले। तो इसलिए आप सब लोगों का जो योगदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आप लोगों के माध्यम से कैसे कैसे मैसेज कहाँ तक जाएं, जिनको जरूरत हो लोगों को, बाकी साधकों को। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं। जय श्री माता जी।